Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalawade, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. So we are started already algebra. Okay, so just I will recap whole the things. ठीक है, पहले से जो हमने पढ़ा है उसका मैं थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है. ठीक है, जस्ट 1 मिनट, डॉक्यूमेंट्स पहले क्लियर करती हूँ मैं ये. ओके, तो पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज अलजेब्रा, राइट. जब हम सिंबल्स और नंबर्स इसका स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रा. वर्किंग विथ नंबर्स इज अरिथमेटिक एंड वर्किंग विथ नंबर्स एंड सिंबल्स is called algebra. The next thing we study about the constant and variables. The number has constant value, it does not change, so the numbers are called constant. And the symbols, that is the alphabet we used, है ना, A to Z तक हम जो अल्फाबेट यूज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम, वेरिएबल. तो इसकी कीमत मतलब इसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल. ऑल्सो इट इज नोन एज द लिटरल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. अब देखो, पहले अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों का कंपैरिजन करेंगे. अरिथमेटिक में एडिशन हम कैसे करते हैं, सम ऑफ टू नंबर, सपोज 20 प्लस 30, क्या करेंगे, 20 प्लस साइन 30, है ना. अब अलजेब्रा में भी सेम करते हैं. सपोज आई वांट टू राइट हियर x एडेड टू 7, तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 7, राइट ना. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन, तो हम अरिथमेटिक में कैसे करते हैं, 70 माइनस 20, राइट. तो 70 सब्ट्रैक्शन का साइन 20, है ना. अब अलजेब्रा में कैसे करेंगे हम, सपोज आई वांट टू राइट हियर a माइनस a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, तो कैसे लिखूंगी मैं, b सब्ट्रैक्शन साइन a, है ना. अब थर्ड टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. अब अरिथमेटिक में नंबर्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं, सपोज आई वांट टू राइट 4 टाइम्स 3, तो आई विल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना. अब अगर अलजेब्रा में करना है, सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई 3 बाय 3 टू p, ओके, 3 टाइम्स p, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय p. Also we can omit the multiplication sign, that is 3p. 3p भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन की. अब 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखते हैं हम, 20 डिवाइडेड बाय 4, और वी कैन राइट हियर 20 डिवाइडेड साइन एंड 4, राइट. अब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि x डिवाइडेड बाय z, तो कैसे लिखेंगे, x अपॉन z. ठीक है, ओके. देन वी स्टडी इफ द example, so we can say here expression is given, then we can write with the symbols, literal number and sign. कैसे लिखेंगे, देखो, exercise 14.1, 4 लेस देन अ नंबर x, तो कैसे लिखना है, x माइनस 4. 7 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ p एंड 2, तो p माइनस 2, ये हो गया डिफरेंस, और उसको किससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से. आ गया समझ में. अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, सपोज द नंबर इज गिवन 4xyz, और इसमें बस z ही वेरिएबल है, तो कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, 4xy. आ गया समझ में. अब अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन, सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये टॉपिक थोड़ा सा मैंने कवर किया था, अब फिर से ये हम अच्छे से देखते हैं, है ना. कल तो थोड़ा सा देख लिया था, फिर भी एक बार मैं रिपीट करती हूँ. अगर हम किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन. जैसे मैंने स्माइल किया तो मेरी खुशी एक्सप्रेस हो रही है ना, है ना. अगर मैंने सैड चेहरा किया तो मैं दुखी हूँ, ये एक्सप्रेस होता है. ऐसे ही हम कुछ राइट करते हैं तो उससे हम जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस होता है. सपोज माई नेम इज दीपक, इट इज एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश, राइट. अब 8 प्लस साइन 9, ये क्या एक्सप्रेस करता है कि हमने 8 में 9 ऐड किए हैं, है ना. सो इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. नाउ अलजेब्रिक इक्वेशन, देखो, a प्लस बी. अब इसमें क्या है, देखो, a एंड b ये क्या है, वेरिएबल्स है ना,
तो जब वेरिएबल्स के थ्रू हम ऑपरेशंस रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो ये टर्म्स है ना x, 4, m, n, a, ये सारे इसे क्या कहते हैं, हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहेंगे, टर्म्स। सपोज द एक्सप्रेशन इज a प्लस बी, तो इसमें a एक टर्म आ गई और b दूसरी टर्म आ गई, ठीक है। अब सपोज ये एक्सप्रेशन है 3xy माइनस 4z माइनस 6, तो इसमें कितने टर्म आ गए, 3। 3xy ये एक टर्म हो गई, 4z ये दूसरी, माइनस 4z ये दूसरी टर्म आ गई और 6 ये तीसरी टर्म आ गई, ठीक है। In an algebraic expression, the terms are those which are separated by plus or minus sign. दो टर्म्स के बीच में जो प्लस और माइनस साइन होता है उससे दो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। However, that the sign plus or minus is a part of a term. कभी कभी ये जो साइंस होते हैं ना, देखो ए के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मायना है कि ये प्लस है। अब देखो बी का साइन कौन सा है, प्लस है। यहाँ 4z का साइन कौन सा है, माइनस है, ठीक है। दैट मीन्स द साइन इज अ पार्ट ऑफ द टर्म्स। द फर्स्ट टर्म प्लस साइन इज अंडरस्टूड, इट इज जनरली नॉट रिटर्न। अगर कोई टर्म फर्स्ट में हो और उसका साइन पॉजिटिव हो तो वो कभी दिया नहीं जाता, क्योंकि वो एज्यूम किया जाता है। सपोज सी हियर a प्लस बी, अब इसमें b का तो साइन प्लस है लेकिन a का क्या साइन है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब इसका साइन कौन सा है, प्लस है। समझ में आया सबको, ओके। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझ में आया सबको, टर्म्स क्या किसे कहते हैं ये समझ में आया। अब हम सोचेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ हम निकाल सकते, मतलब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं अगर उनकी वैल्यू हमें पता हो तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सी हियर we have seen that the perimeter of square is given by 4 into s। हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, 4s, राइट। 4s is an algebraic expression. If we are given that s is equal to 2 centimeter, we can find the value of expression. अब देखो s is equal to 2 है ना, अगर s की वैल्यू 2 हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 4s की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4s मतलब 4 multiplied by 2, that is 4 2s are 8. We say that the value of algebraic expression 4s is equal to 2 is equal to 8, right? अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व किए हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 4 इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2, है ना। अब a की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 1, b की कितनी रखनी है, 2। सी हियर a प्लस b प्लस 4, देखो a की जगह हमने कितना लिया, 1, वाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 1। b की जगह क्या लिया हमने, 2, बिकॉज वैल्यू ऑफ b इज 2, ठीक है। और ये 4 कॉन्स्टेंट ऐसे ही लिखे, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 इज इक्वल टू 7। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है ना, a प्लस बी प्लस 4, फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट 7 आंसर नहीं लिखना है। गेट इट एवरीवन, ये समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, ओके। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ वेरिएबल्स कौन से है, x एंड y। x की कीमत कितनी है, 1, y की कितनी है, 3। अब देखो 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब x की कीमत कितनी कहेंगे हम, 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ओके, 3y मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय y की कीमत कितनी है, 3 इंटू 3, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 3 कितना आता है, 9, तो 2 प्लस 9 कितना हो गया, 11, ठीक है।
ये समझ में आया कैसे किया? टू